ओके। हाँ बोलिए, दो आदमी हो जाएंगे, 2 कानपुर में जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, वहाँ से कुछ आतंकी और जिहादी प्रवृत्ति के लोग जहाँ पर मैंने दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय नवरात्रि तथा रमजान का महीना चल रहा है। लोग शांति से अपना त्योहार मना रहे हैं। कोई इबादत कर रहा तो कोई पूजा कर रहा है, लेकिन वहीं पर कुछ शरारती तत्व कहूं या माहौल बिगाड़ने वाले आवारा लड़के, या कहूं कि अपराधी तत्व, क्योंकि जो माहौल खराब करने में लगातार लगे रहते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं किसी तरह दंगा हो और लोगों में भाईचारा खराब हो, आगजनी हो। ये जो है, ऐसे तत्व लगातार आपको देखने को मिलते हैं। जीता जागता मामला ऐसे कानपुर उत्तर प्रदेश से भी आया है, जहां पे शुक्रवार की बात है, सुबह सुबह लगभग 400 मोटरसाइकिल सवार, जिसमें युवा थे, और वो जो किसी विशेष धर्म से बताए जाते हैं, माइनॉरिटी से बताए जाते हैं, मतलब मुस्लिम समाज से बताए जाते हैं, जो बिशुपुरी चौराहे पर, जो नवाबगंज क्षेत्र में पड़ता है, वहां एक भगवा झंडा लगा हुआ था, जिसको फाड़ डाला। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कौन है, किसने फाड़ा। लेकिन सुबह सुबह उतनी भीड़ कैसे हो गई, एक सोचने की बात है। ये एक सोचा साझा प्लान भी हो सकता है, जिस तरह भीड़ इकट्ठी हुई। दोस्तों, ऐसे में माहौल खराब होता तो आज कानपुर का माहौल खराब होने से पूरे भारत में खलबली मच जाती, भाईचारा खत्म होता, आपस में जो मेल जोल है, दिलों में जहर घुलता। लेकिन समय रहते हुए जो वहां के पुलिस कमिश्नर बीपी जो गंड जी हैं, उनके पास सूचना गई। सूचना कैसे गई? जो वहां के बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, कृष्णा तिवारी, उन्होंने कमिश्नर को लिखित रूप में सूचना दिया और ज्ञापन दिया। और जब कमिश्नर को सूचना मिलते ही तत्काल उन्होंने जेसीपी, जो वहां के हैं, जो है आनंद प्रकाश तिवारी जी, उनके हाथ में केस सौंप दिया और मामले की जांच करने को कहा। और उन्होंने अनंत फनन में पूरी फोर्स लगा दी, जिससे माहौल बिगड़ने से रुका और आज लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं। और फिर उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए आनंद प्रकाश तिवारी ने जो बताया, आप इस खबर में देखेंगे। वहीं पे बजरंग दल के कार्यकर्ता श्री तिवारी जी ने, उन्होंने भी मीडिया को जानकारी दिया और उन्होंने ये कहा, असामाजिक तत्व, दंगा फैलाने वाले जो हुड़दंग मचाते रहते हैं, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। अब इस मामले की जांच हो रही है, जांच में देखो क्या निकल के आता है, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसकी पुष्टि हो गई तो दंगाइयों पे देखो कितनी कार्रवाई होती है, ये आगे पता चलेगा। चीफ ब्यूरो कानपुर से रुस्तम खान की रिपोर्ट, जो जगह जगह जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, खबर निकाल के लाते हैं, सच्ची खबरों को एजीटीवी लाइव तक पहुंचाते हैं। एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आरके को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। दोस्तों, नमस्कार।
क्या है, क्या ये मामला है और क्या इस पे कार्रवाई होगी? एक विषय इन लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया है कि मॉर्निंग आवर्स में बाइक लेकर के कुछ लड़के निकले हैं और जिन्होंने वहाँ पे एक ध्वज पताका लगी थी जिसको डिस्टर्ब किया है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इन्फॉर्मेशन। तो जो वीडियो इन लोगों के पास है, हमने कहा है कि आप सारे वीडियो हमें अवेलेबल करा दें और हम उसको देखेंगे कि उसमें एक्चुअल फैक्ट क्या है और इसमें किन चीज़ों को किए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों का कोई रिकरेंस ना हो और जिसने इस तरह के काम किए उस पर कठोर कार्रवाई हो, इसको भी किया जाना है जो हम करेंगे। और अगर कोई फैक्ट और है तो हम उसको एग्जामिन करके ट्रांसपेरेंटली जो है वो सबके सामने रखेंगे जिससे चीज़ें स्पष्ट हो। तो हमारा ये काम है कि हम पूरे प्रकरण को एग्जामिन करें और भविष्य में किसी भी तरह की संभावनाओं को हम सिरे से समाप्त करें, ये भी हमारा काम है, वो हम सर, करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो रमजान के महीने में हर बार ऐसा देखा जाता है कि पूरी रात एक बाइकों का हुजूम निकलता है और शहर में रुकस क्रिएट करने की। देखिए, अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हमने पहले भी उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है और आगे भी उसको फुलफ़िल करेंगे। तो वी आर वेरी केयरफुल कि कहाँ पे कैसा बंदोबस्त करना है और अकॉर्डिंगली जो है हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। इसका वीडियो भी सर है, वीडियो बना हुआ है, क्षेत्रीय जनता ने बनाया हुआ है। मतलब इसमें रोज का है, सुबह सुबह जब इनका रोजा खुलता है उसके बाद पूरी ऐसी भीड़ निकलती है शहर में। तो जहाँ जहाँ ये सुबह मॉर्निंग वॉकर निकलते हैं उनके साथ अभद्रता होती है। जो मंदिर महिलाएं हमारी बहन जाती हैं और माताएं जाती हैं उनके साथ रूटिंग होती है। मंदिर जाना, घर से निकलना बहनों का विश्वास हो गया। एक नहीं होता, चलो पूरा ग्रुप से जाना। ठीक है, बैठे सर, ग्रैंड सिटी सब हाँ, ओके। हाँ बोलिए, दो आदमी हो जाएगी। कानपुर में जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं वहाँ से कुछ आतंकी और जिहादी प्रवृत्ति के लोग जहाँ पर मैन्युफैक्चर बनते हैं वहाँ से पूरी भीड़ निकलती है और सुबह सुबह एक बाइकों का हुजूम बनाकर शहरों पर अराजकता फैलाना और हिंदू जो सुबह मंदिर जाता है, मॉर्निंग वॉक करने जाता है, उनको सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम, उनके मन में किस तरीके से डर व्याप्त हो, इस मानसिकता के साथ शहर में घूमते हुए अभी जो एक बजरंग दल द्वारा एक ध्वज स्थापना हुई है रामनवमी के लिए, उस ध्वज को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्र को फाड़ा गया, उसमें थूका गया, उस झंडे को हिलाकर उसको उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं होता। जिसकी शिकायत लेकर हम सभी यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब और ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास आए, उनको शिकायत दी और उन्होंने हमें उस पर कठोर कार्रवाई करने का एक आश्वासन दिया हुआ है। कहाँ पर ध्वज लगा था ये बिष्णुपुरी में रामचंद्र चौराहा है गंगा बैराज के पास, वहाँ का मामला है पूरा। लगभग कितने लोग थे, कितनी गाड़ियाँ थी, क्या? लगभग 400 से 500 मोटरसाइकिलों से ये जिहादी निकले हुए हैं और पूरा जिहाद की मानसिकता के साथ में ये मानसिकता थी कि कहीं पर भी हम कोई भगवा ध्वज लगा नहीं रहने देंगे। इस मानसिकता के साथ ध्वज को उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उनके हाथों से हिलने वाला नहीं है। उस रोड पे दो थाने क्षेत्र आते हैं, एक नवाबगंज, एक कोरा। तो पुलिस प्रशासन था रास्ते में उस समय पर? अब सुबह ये 4:30-5 बजे निकले और 6 बजे की ये घटना है। अब प्रशासन था या नहीं था ये हमारा विषय नहीं और ना हमें जानकारी। हमें जब क्षेत्रीय लोगों ने जानकारी दी कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद सब जिन्होंने ध्वज स्थापना की थी वो सब और हम सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं।